अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है अलजबरी इबारत, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। ठीक है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहते हैं और इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को लेना शुरू करेंगे। अलजबरा क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। तो अलजबरा क्या है? तो रियाजी की ये एक शाख है जिसमें मिकदारों की बजाय जो है आदात और हरूफ से जो है उनकी बाहमी निस्बत या एक दूसरे को रिलेवेंट करके जो है बताया जाता है। उनके दरमियान में ताल्लुक को जो है अलामत के ज़रिए से जाहिर किया जाता है। एक्स वाई जाहिर करेगा, किसी की उम्र एक्स से जाहिर कर देंगे, किसी को वाई से जाहिर कर देंगे, सब फासले को जो है एक्स वाई से जाहिर कर देंगे। तो आदाद और उसकी जगह जो है क्या करते हैं, वो अलामतों का इस्तेमाल करते हैं या हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिकदार की बजाय। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अलजबरा कहलाता है। ठीक है, अलजबरा को मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हूँ, टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलजबरा है, अलजबरा। ठीक है, जीम पर जो है जबर है, बाज़ लोग उसको अलजिब्रा बोलते हैं, अलजिब्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम जो है एक एक बात इससे मुताल्लिक समझने की कोशिश करेंगे। बाज़ जो बुनियादी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आदात के लिए हुर्फ इस्तेमाल करके बनने वाली रियाजियाती इबारत को क्या कहते हैं? अलजबरी इबारत कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजबरी इबारत। ये जो अलजबरी इबारत है तो इसको क्या कहेंगे? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे इंग्लिश में? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो आदात का इस्तेमाल करके और हुरूफ का इस्तेमाल करके जो इबारत बनती है, जैसे 3x जमा y बराबर 7, या फिर 3x जमा y, या 3x भी लिख दिए, तो ये सब क्या है? ये अलजब्रिक इबारत है। ठीक है, तो आपने ये समझना है। जिस इबारत में सिर्फ ज़र्ब का अमल हो उस इबारत को यकरुकनी कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है इतना लिखा हुआ है 5ab, तो ये क्या हो गया? 5ab जो लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर इनके दरमियान में 5ab इतना लिखने पर इसको कहा जाएगा कि ये यकरुकनी अलजबरी इबारत है। क्या कहा जाएगा? यकरुकनी अलजबरी इबारत है। ऐसा क्यों कहा जाएगा? तो इसमें सिर्फ जो है ज़र्ब का अमल हो रहा है, इस वजह से कि इसमें सिर्फ एक अमल होता है, ज़र्ब का अमल। तो उस वजह से उसको ज़र्ब का या तकसीम का, तो इस वजह से उसको एक यकरुकनी मोनोमियल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। जबान भी इधर उधर हो रही है ना, मोनोमियल कहते हैं इसको। ठीक है, यकरुकनी बोले तो मोनोमियल। तो बात समझ में आई कि जब एक ही रहेगा, जैसे 3x, तो इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये यकरुकनी इबारत है, मोनोमियल है ना। अगर इतना लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है सिर्फ, तो तब भी ये यकरुकनी रहेगा, है ना। अगर यहाँ मनफी में लिखा है तो क्या आप ये समझेंगे कि ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़र्ब और तकसीम नहीं है, सिर्फ जो है एक ही अदद है। तो ऐसा नहीं है। अगर मनफी 5a आ रहा है तो ये सिंगल है ना, उसके साथ जमा या तफरीक का अमल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी मोनोमियल है, यकरुकनी इबारत है। ठीक है, चलिए अगले चीज़ को समझिए यहाँ पर। अब यहाँ और भी कुछ अहम बातें हैं जो हमें समझना है। वो क्या है कि अलजबरी इबारत में इस्तेमाल होने वाले हर्फ, जैसे अभी मैं आपको एक्स वाई बता रहा था, यहाँ पर एक्स को देखिए। जो अलजबरी इबारत में जो लेटर इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल उसको कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल उर्दू में उसको मुतगय्यर, क्या कहते हैं? मुतगय्यर, बदलने वाला, है ना, वो बदलता रहता है, तो मुतगय्यर है। और उसके साथ में, मुतगय्यर के साथ में साथ वाले मुहद्दिद को ज़रीब कहते हैं। जैसे इसके साथ में देखिए 3 आया है, इन दोनों के दरमियान में, 3 के दरमियान में और x के दरमियान में ज़र्ब हो रही है, तो ये क्या है? ज़रीब है। उसके साथ जो आता है उसको क्या कहते हैं? ज़रीब। उसको इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट।
क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो आपने इसको समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप समझ जाएं तो फिर हम एक एक स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे। इसको देखिए आप, ये बात को देखिए, ये बात समझना भी आपको ज़रूरी है। मुतगैयर के साथ ज़रीब दिखाई ना दे तो ऐसे वक्त में ऐसे वक्त में ज़रीब हमेशा एक होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3x जमा y। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो मुतगैयर अकेला आ गया, वेरिएबल जो है अकेला आ गया, इसके साथ कोई ज़रीब नहीं है, यानी कोई अदद नहीं है उसके साथ। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके साथ हमेशा एक है, यानी ये एक y है। कितना है, एक y। ठीक है, आपने ये समझना है। अगर उसके साथ कुछ नहीं, कोई ज़रीब नहीं दिखाई दे रहा है, कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ एक y है। ठीक है, जिस इबारत में सिर्फ एक रुकना हो उस इबारत को एक रुकनी इबारत कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा और ये सब उसकी मिसालें हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए, जिस इबारत में दो अरकान होते हैं, यानी जमा तफरीक वगैरह का अमल होता है, उस इबारत को क्या कहते हैं, उसको दो रुकनी इबारत कहते हैं, बायनोमियल भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल भी कहते हैं। जैसे यहाँ दो मिसालें दी हुई, यहाँ देखिए, आप बोलेंगे कि ये इसमें तो सिर्फ जो है 3a जमा b, इसमें तो एक ही अलामत दिख रही है, आप जमा तफरीक बोल रहे हैं, तो या तो जमा होगी या तो तफरीक होगी। तो यहाँ जमा है, एक अलामत आ रही है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम जैसी अलामतें जो होती है ना, तो एक अलामत आ रही है, इसका मतलब ये बायनोमियल है, दो रुकनी है। ठीक है, और एक भी अलामत नहीं आई है, इस तरह से कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक रुकनी है। ठीक है, यहाँ देखिए एक अलामत आई है, इस तरह से ये है 7 - p, इसका मतलब ये दो रुकनी है। क्या है, दो रुकनी है, एक अलामत आ रही है, इसका मतलब वो दो रुकनी है। जिस इबारत में 3 अरकान हो उस इबारत को सह रुकनी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ दो अलामतें आ रही हैं, तो दो अलामतें आती है, इसका मतलब 1 2 3 अरकान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक अलामतें आई, इसका मतलब ये दो अरकान हो गए अलग अलग, तो दो रुकनी है। यहाँ दो अलामतें आती है तो 3 अरकान में बदल जाता है, यहाँ भी दो अलामतें आई, इसलिए ये 1 2 3 अरकान हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये सह रुकनी इबारत या फिर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, हमने एक रुकनी, दो रुकनी और सह रुकनी यानी बायनोमियल और पॉलिनोमियल भी हमने देखा। ठीक है, मोनोमियल भी हमने देखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम एक चीज़ को अच्छी तरह से समझना है हमको कि अलजबरी इबारतों की जमा कैसे होती है और ज़रब कैसे जमा कैसे करते हैं, तफरीक कैसे करते हैं, ज़रब कैसे करते हैं, ये सब बातें हमको समझना है। उसके बाद हम कुछ सवालात हल करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ अलजबरी इबारतों की जमा हम सबसे पहले देखेंगे। इस बात को समझ लीजिए, मुशाबा अरकान की जमा करते वक्त अरकान के ज़रीबों की जमा करके उसके आगे मुतगैयर लिखते हैं। इस बात को समझिए कि मुशाबा अरकान की जमा करते वक्त अरकान के ज़रीबों की जमा करके उसके आगे मुतगैयर लिखते हैं। ठीक है, गैर मुशाबा अरकान की जमा नहीं होती। अब मैं आपको जो है ये कैसे होता है तो मैं उसकी मिसाल आपको लेकर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ एक मिसाल है, हम इस मिसाल को हल करेंगे। ये जमा की मिसाल है, कैसे हल करेंगे इसको, तो अब यहाँ देखिए, पहले मैं ऐसे करता हूँ कि उसको कॉस में से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस में से बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये 5x, ठीक, 5x इक्वल तो, ठीक है, जमा 8x - 3। अब यहाँ जमा हो रही है तो जमा, ठीक है, अब यहाँ जमा हो रही है तो इनकी अलामतों में तब्दीली नहीं आएगी, है ना। इन दोनों के दरमियान में, जमा और इस कॉस के दरमियान में ज़रब का अमल हो रहा है। ठीक है, तो इनके दरमियान में क्या होगा, जमा आने पर कॉस में के किसी भी अदद के साथ जो अलामत है वो नहीं बदलेगी, आपने ये याद रखना है। तो यहाँ 2x इक्वल 2 तफरीक 7x जमा 13x जैसे के वैसे रहेगी।
ठीक है, एक स्टेप हल हो गई। अब हमको क्या करना है, एक जैसे जो है उनको नज़दीक नज़दीक लाना है। तो अब देखो, ये 5x की कुवत 2 और 2x की कुवत 2, इसको लाइक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक टर्म। तो एक जैसे जो है उनको नज़दीक ला लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 7x की कुवत 2। या फिर एक स्टेप आगे बढ़ाऊँ उसको, मैं ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको एक एक स्टेप में करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। 5x की कुवत 2 जमा 2x की कुवत 2। ठीक है, अब हम कलर चेंज करके दूसरा लेते हैं। 8x और इसकी लाइक टर्म क्या है, -7x। ठीक है, तो जमा 8x -7x और इधर जमा 13x, ये इसकी लाइक टर्म है। ठीक है, तो हमने इसको ले ली। अब जो है हम क्या करेंगे, हम ये क्या बच गया है, -3 -3, ये 3 बच गया, हमने उसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जमा कर देंगे। ठीक है, जमा करेंगे तो 5x की कुवत 2 जमा 2x की कुवत 2, तो ये 5 और 2 कितने हो गए, 7। ठीक है, और x की कुवत 2 x की कुवत 2 कितना हो गए, x की कुवत 4, कितना हो गया, तो x की कुवत 4 हो जाएगा। ठीक है, जमा। अब हम क्या करेंगे, 8x -7x, ये कितना हो गया, 1x। 1x लिखते नहीं, सिर्फ x लिखते हैं, लेकिन मैंने समझने के लिए आपको 1x लिखा हो। ठीक है, जमा 13x और ये -3। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो 7x की कुवत 4 जमा ये जो है 1x जमा 13x, तो ये हो जाएगा 14x। ठीक है, और ये -3, ये हमको ये जमा करने पर ये हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ, ये इक्वेशन हमको हासिल हुई, 7x की कुवत 4 जमा 14x -3। तो जमा करने का तरीका इस तरह से होगा। बात समझ में आई? चलिए अब हम इसको तफरीक करके देखेंगे। तो इसको जमा करना और किस तरह से उसको मिला जमा करते हैं, कौन से ज़रीब को हम एक जगह लाते हैं, किस मुतगय्यर को एक जगह लाते हैं, ये आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए अलजबरी इबारतों की तफरीक। तो तफरीक के अमल में जो है, हाँ उसमें एक बात बताना रह गई आपको कि अगर ऐसा है, एक जो यहाँ लिखा था ना, गैर मुशाबा अरकान की जमा नहीं होती, तो 3x जमा 2y, तो अब इसको जो है, ये यहाँ x और यहाँ y है, तो इनकी ऐसा नहीं कर सकते कि 5xy बोलेंगे जमा कर रहे, तो इनकी जमा कर देते 5 और 2 3 और 2 5 और x जमा y xy, ऐसा नहीं कर सकते। उनकी जो है गैर मुशाबा अरकान की जमा नहीं होती। हाँ, अगर यहाँ 2x होता तो फिर जमा हो जाती थी, यहाँ 3x यहाँ 2x होता तो जमा हो सकती थी, लेकिन यहाँ अलग अलग है ना, गैर मुशाबा एक जैसे नहीं है, तो इसलिए जमा इस तरह से नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकती है। चलिए तफरीक देखेंगे। अलजबरी इबारतों की तफरीक। एक अलजबरी इबारत से दूसरी अलजबरी इबारत तफरीक करना, यानी उस इबारत में दूसरी इबारत की मुतज़ाद इबारत जमा करना है। तफरीक करना है यानी मुतज़ाद इबारत को जमा करना, एक जमा एक तफरीक, तो दोनों को मिलाना बोले तो मुतज़ाद हो जाता है ना। चलिए यहाँ आगे मैं इसकी मिसाल लेकर आपको बताता हूँ। तो यहाँ इसकी देखिए मिसाल लिखी है, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 16x जमा 14। ठीक है, कौस से बाहर निकाल लेंगे हम उसको, और यहाँ तफरीक है। अब तफरीक है तो इसके और कौस के दरमियान में ज़र्ब हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ एक है गोया, इसका मतलब क्या है, एक है, यानी उससे ज़र्ब हो रही है कौस, कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। तो अब ज़र्ब करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3x की कुवत 2 जमा जमा ही रहेगा। ठीक है, जमा x, और ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमा, तो ये जमाना हो जाएगा। ठीक है, ये जमा हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे,
तो इसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो एक जैसे जो लाइक टर्म्स है, जो लाइक टर्म है उसको हम लिख लेंगे x, है ना, ये लाइक टर्म है। तो 16x जमा x, ठीक है। और यहाँ ये 3x है, तो हम उसको अलग कलर में शो करेंगे, -3x की इक्वल 2, और ये 14 और 9 को लिख लेंगे हम, ठीक है। तो जमा 14 जमा 9, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 16x जमा x कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17x मनफी कितना आएगा, 3x की इक्वल 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, जमा करेंगे तो 25 हो जाएगा, जमा 25, है ना। 25 होगा क्या 23 होगा, 23 होगा, ठीक है। जमा 14 और 9 23, तो 23 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से हम इसकी तफरीक करने के बाद हमको ये हासिल होगा, ये इस सिचुएशन में आ जाएगी। बात समझ में आई, तफरीक करने के बाद वो दोनों में तफरीक होंगी तो ये हासिल होगा हमको। तो बात समझ में आ गई कैसे करना है, तरीका क्या रहेगा, ठीक है। सिंपलीफाई भी इसी तरह से करते हैं। आगे देखिए, ज़र्ब करेंगे, अलजबरी इबारतों का ज़र्ब। अलजबरी इबारतों का ज़र्ब करते वक्त पहले ज़रीबों का ज़र्ब कीजिए और बाद में मुतगय्यरों का ज़र्ब करना है। दो रुकनी से ये आपको जो है पढ़कर बता देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मिसाल हल करेंगे, तो आपको वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अलजबरी इबारतों का जब ज़र्ब करते हैं तो क्या करते हैं, तो ज़रीबों का ज़र्ब करते हैं। ज़रीब जो आदाद होते हैं 3 4 5 2 1, ठीक है, और मुतगय्यरों का ज़र्ब करते हैं। पहले ज़रीबों का ज़र्ब, बाद में उसके मुतगय्यरों का ज़र्ब। जैसे 3x जमा क्यों आ रहा है, ज़र्ब कर रहे हैं ना हम, तो जमा कैसे आएगा, ज़र्ब 2y, तो 2y। तो क्या करेंगे, तो जो ज़रीब है ना, पहले उनके दरमियान में ज़र्ब होगी, ठीक है, फिर बाद में जो है ये x और y के दरमियान में ज़र्ब होगी, जो मुतगय्यर है उसके दरमियान, ठीक। तो इस तरह से करते हैं। दो रुकनी से दो रुकनी को ज़र्ब देना, यानी दो रुकनी की जमा, या दो यक रुकनी के तफरीक से दो यक रुकनी की जमा, दो यक रुकनी की तफरीक को ज़र्ब करना। ये मैं आपको जो प्रॉब्लम हल कराऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। दो रुकनी से सह रुकनी को ज़र्ब देना, यानी दो रुकनी यक रुकनी की जमा, या दो तफरीक से या तफरीक से सह रुकनी को ज़र्ब देना। यानी क्या होता है, जैसे यहाँ दो रुकनी है ये, है ना, तो दो रुकनी से सह रुकनी, यानी मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको इसकी। यहाँ जो है ये कॉमा लगा दिया समझ। तो अब यहाँ सह रुकनी से ज़र्ब देना है उसको, तो क्या करेंगे, 2y ज़र्ब 3x जमा 5, या ज़र्ब 5, जो भी है। अब ये सह रुकनी बन गया, ठीक है, ये दो रुकनी है और ये सह रुकनी बन गया। तो ये दो रुकनी को सह रुकनी से ज़र्ब देना है, तो ये इस तरह से दो रुकनी और सह रुकनी जो बार बार आ रहा है, इस तरह से ज़र्ब देने की बात है, ठीक है। चलिए आगे कुछ मिसाल हल करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपके। अब यहाँ देखो हम ज़र्ब कैसे करते हैं जबरी इबारतों में, ये बताया गया। तो इसमें दो मिसालें यहाँ ली गई। कितनी मिसालें ली गई है, दो मिसालें ली गई, ठीक है। अब इन दो मिसालों को देखो, तो इसमें जो है दोनों मिसालों को गौर से देखना है। तो 7x ज़र्ब 4x ज़र्ब 7x है, कितना है, 4x ज़र्ब 7x। तो क्या करना है, पहले हमने सीखा था कि ज़रीबों की ज़र्ब करना है पहले। तो 4 ज़र्ब 7, ये ज़रीबों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो मुतगय्यर है x ज़र्ब x, इसको साथ में ले लेंगे, इनके दरमियान में ज़र्ब करेंगे, ठीक है। तो 4 ज़र्ब 7 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28, 4 7 28, और 1 ज़र्ब 1 x की इक्वल 2, और इन दोनों के दरमियान में ज़र्ब हो रही है, इसलिए उसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये जवाब आ जाएगा,
28x की कुआ 2। ठीक है, ये तरीके से इसको करेंगे। इसको देखिए, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर वहाँ ज़रीब मुतगय्यर यकसाथ है। ठीक है, यहाँ मुतगय्यर अलग अलग है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? 5a की कुआ 2 ज़रब 4b, है ना, ये है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो ज़रीबों को एक साथ ले लेंगे। क्या करेंगे? ज़रीबों को एक साथ लेंगे, 5 ज़रब 4, ठीक है, और a की कुआ 2 ज़रब b, दूसरे इसमें मुतगय्यर एक साथ, तो 5 चौक 20, और इन दोनों की ज़र्ब करेंगे तो a की कुआ 2 और ज़र्ब b है, तो हम ज़र्ब को जो है अलग से ना करते हुए इसके साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो 20 a की कुआ 2 b, ये जवाब आ जाएगा। ये हासिल होगा हमको। बात समझ में आ गई कैसे करना है? ज़रीब एक साथ लेना है और मुतगय्यर एक साथ लेना है, उनकी ज़र्ब करना है, तो हमको इस तरह से हासिल होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी वक्त तो हमारा गुजर रहा है। अलजेब्रिक इबारतों की तकसीम पर भी जो है हम बात करेंगे। अभी यहाँ से जो है कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ मिसालों में आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पहला सवाल देखिए, मुख्तलिफ सवाल है, 5-6 सवाल हम हल करेंगे अलजबरी इबारत पर। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि x बराबर 37, y बराबर 43 हो तो इसकी कीमत क्या आएगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, x जमा y और उसकी कुआ 2। अब हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे उसकी। तो कीमत रखेंगे तो क्या है, x की कीमत कितनी है? 37, जमा y की कीमत कितनी है? 43, और cos की कुआ 2। अब हम देखेंगे कि इनकी जमा करने पर 80 आ रहा है और 80 की कुआ 2 हो गई। इसका मतलब ये है कि cos में 80 ज़रब 80 आ गए, है ना। 80 की कुआ 2 बोले तो 80 ज़रब 80 आ गए। अब इसको जज़र से बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक 80 जो है कम हो जाएगा, इसको जज़र से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा जवाब 80। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई कि जज़र से जब बाहर निकालते हैं तो इस तरह हमको जो है 80 हासिल हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाए। यही तरीके से करना है। शॉर्ट में भी ट्रिक अपना सकते हो उसकी, डायरेक्टली उनकी जमा करके कुआ 2 जो आ रहा है तो उसकी कुआ 2 हटा देना। जज़र हटी यानी कुआ 2 हटी, जज़र हट जाएगा। यानी कैसे, अब यहाँ 2 कुव्वत है और जज़र भी है तो ये दोनों कट जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक के तौर पर, ये कोई उसूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको करेंगे और ये दोनों की जमा कर देंगे तो 80 आ जाएगा, यानी आपको जवाब हासिल हो जाएगा डायरेक्टली। चलिए अगले सवाल को देखिए। इस सवाल को पढ़िए, एक सवारी 12x ज़रब 27y फासला है 9y वक्त में तय करती है, तो सवारी की रफ्तार कितनी होगी? अब यहाँ अलजबरी इबारत हमने समझ ली कि वो क्या होता है, वहाँ पर मिकदार की जगह आदात या हुरूफ वगैरह, लेटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वही अलजबरी इबारत कहलाती है। तो ये दरअसल में अलजबरी इबारत है जहाँ रफ्तार वगैरह बताने के लिए मिकदार की बजाय क्या इस्तेमाल किए गए, आदाद और हुरूफ इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि रफ्तार की इकाई क्या है। तो रफ्तार का इकाई बोल रहा हूँ मैं, ज़ाब्ता क्या है। ठीक है, रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है, तो फासला बटे वक्त, है ना, फासला बटे वक्त। इस तरह से आप उसको हल करते हैं। तो फासला कितना है, तो फासला है 12x, फासला कितना है 12x ज़रब 27y, ये फासला है, और वक्त कितना है 9y। ठीक है, 9y जो है वक्त है। अब इसको हम हल करेंगे, रफ्तार हमको मालूम करना है। 9y, एक 9y, 9 तिया 27, यानी यहाँ क्या बच जाएगा 12x ज़रब 3, यानी 36x। क्या आएगा जवाब, 36x। क्या जवाब आया, 36x।
यानी हमारा जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा जवाब है। ठीक है, तो इस तरह हमको जो है हल करना होता है सवाल। यहाँ देखिए, इस सवाल को देखिए, 144 x की कुवत 2 y ज़रूर 7/24 x y की कुवत 2। तो इसकी कीमत हमको मालूम करना है। ठीक है, इन चारों में से क्या रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, 144 x की कुवत 2 y ज़र्ब 7/24 x y की कुवत 2। ठीक है, 24 × 24, 24 छक्के, ठीक है, 144। तो 6x की कुवत 2 y ज़र्ब 7x की कुवत 2 x y की कुवत 2। ठीक है, ये आ गए 6 7। ये हम उसको जैसे ज़र्ब करने का तरीका है ना, उसमें हमने देखा है कि इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो, तो मुतगैर अलग और ज़रीब अलग। अभी उतने में ना जाते हम शॉर्ट में यही पर कर लीजिए, 6 7 42। ठीक है, और x की कुवत 2 और x 3, सॉरी x की कुवत 3, x की कुवत 3 और y की कुवत 2 बोले तो y की कुवत 3, यानी हमारा जवाब ये आएगा। क्या है ये? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इनकी ज़र्ब करेंगे तो इस तरह से हासिल हो जाएगा, जवाब हमारा हमको मिल गया है। ठीक है, तो अगले सवाल पर आ जाए। इसको हल करना स्टेप वाइज, जैसे ज़र्ब जमा तफरीकी याद होना चाहिए हमको, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको हम हल करेंगे। 4x ज़र्ब 5xy ज़र्ब 8z है ना। तो इसको हल करेंगे। मैं पहले क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ उसको, ताकि यहाँ पर हम आसानी के साथ जो है इसको हल कर सकें। ज़र्ब 8z, ठीक है, बराबर सवालिया निशान। ठीक है, तो अब इनके दरमियान में ज़र्ब हो रही है। तो ज़र्ब का तरीका तो मैंने आपको बताया हो कि हम क्या करेंगे, ज़रीब को एक साथ, मुतगैर को एक साथ कर लेंगे, तो वैसे आ जाएंगे। मैं वैसे ही करके बता देता हूँ। ठीक है, 4 ज़र्ब 5 ज़र्ब 8। हमने ज़रीब एक तरफ कर लिए, मुतगैर एक तरफ कर लेंगे। x ज़र्ब xy ज़र्ब z। ठीक है, अब 4 पंजे 20 20 8 160। x की कुवत 2 y z, तो क्या हो जाएगा, x की कुवत 2 x और x की कुवत 2 y z। ये हमारा जवाब आएगा। ठीक है, तो 160 x की कुवत 2 y z, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही है। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल को देखिए। यहाँ देखिए हाँ, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। y -3 और x बराबर 2 हो तो जेल में से किस इबारत की कीमत 6 होगी। तो इसमें जो है y -3 दिया हुआ है और x बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमको मालूम करना है कि किस इबारत की कीमत जो है 6 रहेगी। ये हमको मालूम करना है, तो हमको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको चेक करेंगे, तो चेक करने पर यहाँ अगर हम ट्राई करें तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनके दरमियान में जो है इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से करना गलत हो जाएगा। 3x कितना है 2, तो ज़र्ब 2 की कुवत 2 जमा 27 y कितना है ज़र्ब -3 की कुवत 2 है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो 3 और 2 की कुवत 2 4 4 तिया 12। ठीक है, जमा इसकी कुवत -3 की कुवत 2 करेंगे तो -9। ठीक है, -9 और 27 को ज़र्ब करेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ 6 नहीं आएगा। ठीक है, इस पे से समझ में आ जा रहा है कि यहाँ 6 आने वाला नहीं है। इसको हल करके देखेंगे। 3x कितना है ज़र्ब 2 जमा 2y कितना है ज़र्ब -3 और उसकी कुवत 2 है ना। y -3 है ना, तो हमने रख दिए। 3 दूनी 6 जमा 2 ये 3 की कुवत 2 बोले तो -9 -2 9 ज़रब 2 -18, तो तब भी जो है 6 नहीं आएगा, जवाब 20 के ऊपर चला जा रहा है ना। अब इसको देखेंगे 3x
3x की कुवत 2 जमा 2y, इसमें हम कीमत रखेंगे 3, x की कुवत 2 बोले तो ज़र्ब 2 की कुवत 2, ठीक है, जमा 2 और y कितना है -3, ठीक है, y कितना है -3। अब इसको आगे बढ़ाओ तो 3 ज़र्ब 2 की कुवत 2 बोले तो 4 और ये 2 -3, 2 -3 बोले तो 1 हो जाएगा, है ना, 2 -3 बोले तो -1 हो जाएगा। उसको हम अभी वैसा नहीं करते, इसको रहने देते। यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, इसको ज़र हो रही ना उनके बीच में, -3, ठीक है, ज़र -3। अब 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12, जमा -2, 2 ज़र्ब -3 कितना आ गया -6, कितना गया -6। तो ये कॉस में है, 12 जमा में है -6 है, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 6 जवाब आएगा। 12 में से 6 तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। ये जमा की अलामत यहाँ से हट भी सकती है, ठीक है। तो जवाब क्या आ गया 6। इसका मतलब ये है कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आखिरी सवाल है और ये सवाल का जवाब जो है आपने बताना है कि इनकी कीमत क्या आएगी, ऑप्शन में उसको चेक करना है, ठीक है। तो आप कैसे उसको करेंगे, आपने ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा अलजबरी इबारत टॉपिक जो है अलजब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें समझ में आएगी। कुछ टर्म्स हमने समझे हैं वो भी आपने याद रखना है, और कुछ उसूल समझे हैं वो भी याद रखना है। कुछ सवाल हमने हल किए हैं उसके तरीके भी आपने याद रखना है। कुछ चीज़ें अगर कम है तो हम क्वेश्चन पेपर के टाइम में उसको और समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।